करें मत, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मॉड z इज इक्वल टू 0 दे दिया, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इज 0। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बोले तो ओरिजिन इज 0, इसका मतलब पॉइंट कहां है, ओरिजिन ही है। इसका सीधा मतलब x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ गई। अगर मॉड z इज इक्वल टू 0 दे दिया, समझना x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और दूसरी प्रॉपर्टी तो मतलब बहुत ही काम की, बहुत ज्यादा काम की, वो कहता है z बार, z का z बार से मल्टीप्लिकेशन मॉड z का स्क्वायर देता है। ठीक है ना, आप खुद सोचोगे दिख जाएगा, x प्लस आयटा y, x माइनस आयटा y। सोचा आपने, क्या बोला मैंने, x प्लस आयटा y मल्टीप्लाइड विद, आप जानते हैं आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होता है, मॉड z। अरे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हुआ, मॉड z का स्क्वायर। इसका मतलब ये बात सही है, सही है ना। बहुत ही काम की प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा काम की प्रॉपर्टी इसी से आई है। आप चाहें तो इन दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं, और वो क्या है, अगर मैं लिखता हूं कि z अपॉन मॉड z इज इक्वल टू में मॉड z अपॉन z बार, तो क्या गलत है, क्या भी बात समझ गए। z अपॉन मॉड z इज इक्वल टू मॉड z अपॉन z बार, है ना। काम की चीज है, मतलब लिटरली बहुत, इसमें इस प्रॉपर्टी में तो बहुत नाम है, ये तो बहुत क्वेश्चंस में यूजफुल है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिख लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 मतलब इसी से ही आगे जा रहा हूं, ठीक है। अगर किसी ने बोला z इनवर्स इज इक्वल टू में z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, सोच के जवाब दो, थोड़ा धीरे सोचो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, z को उधर ले जाओ। z जो अभी ऊपर है, यहां करके 1/z हो जाएगा, नहीं है, z इधर आके 1/z, z स्क्वायर तो उधर जा चुका है, तो इधर तो हो गया z बार अपॉन z का स्क्वायर, उधर 1/z को मैं क्या लिखता हूं, ये बहुत काम की। तो आपसे कोई पूछे ना z इनवर्स, बहुत जगह पूछेगा z इनवर्स का मतलब z इनवर्स ऐसे नहीं पूछे, 1/z पूछ लिया, z इनवर्स पूछ लिया, तब तुरंत समझ z इनवर्स माने z का इनवर्स नहीं है, 1/z है बेसिकली। ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। इसीलिए पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर बाय द वे z1 z2 का मॉड हो जाए, तो अगर ऐसा दे रखा हो तो फिर वही अलग अलग मॉड, अलग अलग मॉड। ठीक है ना भाई। 5वीं प्रॉपर्टी, डिवाइड में अगर ऐसा हो जाए तो अलग अलग मॉड, सही है। पॉइंट नंबर 6 पे आ रहा हूं, छठा पॉइंट, ये शायद आपको याद होगी, मॉड z, मॉड में z टू द पावर n, मॉड z टू द पावर n। 7वें पॉइंट पर जाओ, 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट प्रूफ ही है उल्टा। इधर आते हैं। हाँ भाई, ये अंदर की बात समझ लिया आपने। अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं, पहले इसको करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इफ रियल पार्ट ऑफ z बार इज लेस देन 1/2 फाइंड लोकस ऑफ z। z बार नहीं है, 1/z है, ठीक है। इज लेस देन 1/2 देन फाइंड लोकस ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू इतना। बताइए साहब, चालू करें अपन। क्या आपको 1/z दिखा? मैंने अभी बताया था कि इसकी जगह पे मेरे को लिखना चाहिए z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। श्योर, इट इज लेस देन 1/2 लिख दो। अब बड़े ध्यान से एक एक बात समझाना मेरे को। आप ये मत भूलना कि ये z का स्क्वायर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है भाई। अरे ये रियल है, रियल। मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस आइटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें कहां आइटा है? अरे मॉड z का स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये प्योरली रियल है भाई, रियल। समझ में आया? ये रियल है, रियल। तो ये तो रियल ही ढूंढता है। आप छोड़ो, आप धीरे धीरे चलो। रियल पार्ट ऑफ, आप सोचो ये लिखा हुआ है x माइनस आइटा y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी ठीक है, ये अब तो समझ में आ गया।
जेड बार की जगह जेड बार भर दिया, बाकी समान भर दिया, ये तो सही है। अब बताओ इसमें अगर इसका डिवाइड इसमें लगाता हूं तो x अपॉन ये और आयटा y अपॉन ये, इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y वाला, सही है ना। तो रियल पार्ट हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/2, सही है क्या। अच्छा अगली लाइन के अंदर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी मल्टीप्लाई इधर उधर उसकी मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 2x, श्योर है क्या, ग्रेटर देन या लेस देन, ये पक्का कर लो पहले फटाफट, सही है क्या, चलने दो। अच्छा इसका मतलब ये है, थोड़ा सा शायद अपन क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, नहीं है क्या आपको पता है मैं पहुंच गया हूं एक सर्कल पे जिसका सेंटर 1,0 है और ग्रेटर देन माने उसके बाहर का, तो इसका मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकस ऑफ सेंटर हैविंग सर्कल हैविंग सेंटर 1,0 और रेडियस कितनी, 1, ये इसका सेंटर, अगर आपको पता हो तो इसका सेंटर क्या है 1,0 और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस कितनी है 1, श्योर है। तो आपको बताओ 1,0 है सेंटर और रेडियस ही 1 है, तो इसका तो सर्कल इसको टच करके जा रहा है, नहीं है, और आप इसके ग्रेटर देन माने बाहर का सारा एरिया पकड़ गए, ठीक है ना। तो आप क्या लोकस क्या बोलोगे, है ना, आउटसाइड सर्कल, ठीक है, लोकस इस सर्कल के बाहर की दुनिया ही इसका लोकस है, राइट है। आ जाओ अगले पे। हालांकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक लोकस करके टाइटल डाल के लोकस की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं लोकस की शुरुआत बीच बीच में ही करना चालू कर दिया है, क्यों, क्योंकि जो बात जब उठ जाए तभी ठीक, ऐसी कोई मैंने विचित्र बात नहीं करी है जो आपको उसी दिन जाकर के समझ में आएगी आज के दिन आपका दिमाग कमजोर है, नहीं, आप आज भी समझ रहे हो, इसमें कोई मैंने बहुत तोप बात नहीं करी है, ठीक है। अगले पाओ, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर x प्लस आयोटा y टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, देन y प्लस आयोटा x टू द पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आयोटा p, शो दैट, देन प्रूव दैट, ऐसा लिख देते हैं, है ना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, जो आपको प्रूफिंग का क्वेश्चन है, ये आप दोबारा मेरे से पूछने वाले हो, आप जब अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट डिस्कस करोगे तब, ये शीट में नहीं है लेकिन इसका बिल्कुल एक कोई डमी पार्ट होगा तो शीट में मिलेगा, ठीक है, तब आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाओगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि यही करना है, इसके सिवा बुद्धि ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्टिंग हो गया। सबसे शॉर्ट मेथड है जिस पे मैं चलूंगा। सरकार ने आपको x प्लस आयोटा y टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q दिया है, सही है, सोच लो, चेंज है, ये दिया ना। अगर आपको ये दिया है तो आपको पता है ये दोनों बराबर है, तो इनका कॉन्जुगेट भी बराबर होगा, भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों अगर बराबर है तो उनका कॉन्जुगेट भी बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का कि पावर 5 का मैंने कॉन्जुगेट काटा, तो इधर की तरफ से p प्लस आयोटा q का भी कॉन्जुगेट हो गया। मेरे को थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पता चली थी कि अगर किसी ने इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट अंदर और पावर बाहर चली जाती है, तो इसका मतलब ये कि x प्लस आयोटा y की पावर बाहर इधर और 5 इधर हो जाएगा और ये p माइनस आयोटा q हो जाएगा। सोच लो आप, अगर ऐसा हो गया तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए x माइनस आयोटा y की पावर 5 इज इक्वल टू p माइनस आयोटा q लिखूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, x प्लस आयोटा y को कौन बाहर नहीं लेगा, जब बाहर दे दिया तो अपन ले लेंगे x माइनस आयोटा y। अब इस जगह आने के बाद अगला स्टेप, दोनों तरफ i की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सही है, माने आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ढंग से सोचोगे तो अगर मैंने आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई करी तो दोनों तरफ करने में कोई बुराई नहीं है, सही है, लेकिन आपको पता होगा आयोटा की पावर 5 जब अंदर जाएगा
तो सिर्फ आयोटा अंदर जाएगा, 5 से 5 मिल जाएगा और आपको ये दिखेगा आयोटा x, सोचो, और प्लस में यहां दिखेगा y, सोचना कि पावर 5। जब आयोटा की पावर 5 यहां अंदर जाएगा तो सिर्फ आयोटा अंदर जाएगा, सही है क्या? तो आयोटा अंदर जाएगा तो आयोटा p और ये प्लस q बन जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? और देखिए ये प्रूफ हो गया। नहीं है? अगले बाजू ये डिवाइड नहीं है। हाँ, अब मैं कह रहा हूं ना, कुछ चीजों को तो याद रख लेना कि काम की चीजें बहुत। हाँ भाई, अब आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि लोकस में जब मैं आपको समझा नहीं पाया तो मैंने आपको x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में खिलाया, ये बात समझ में आई? तो लोकस में जब भी क्वेश्चन ना बने आप z की जगह x प्लस आइटा वाई रखेंगे, ठीक है ना? अगले पे आ जाओ। हाँ, कुछ नहीं, आइटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया और क्या, तेरे लिए ये तो समझने वाली बात है। पता इस साइड आइटा की पावर 5 नहीं बना, आइटा की पावर 5 आइटा बन गया, सही है? अगले क्वेश्चन में, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, ठीक है? Then mod z is equal to question mark। अब आ जाओ इधर, किसी ने बोल दिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो मेरे को याद आया इसका मतलब फिर z बार बराबर माइनस z है, z बार बराबर, इसका मतलब ये कि अगर, है ना, इफ, बड़े ध्यान से सुनना, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, मैं जो लिखूंगा शायद आपको थोड़ा धक्का लग सकता है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है? अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो मैं ये कहता हूं फिर z बार इज इक्वल टू माइनस z होता है। हाँ या ना? ये तो आपने भी सुना। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फिर इसका मतलब z इज इक्वल टू माइनस z बार, ऐसा भी तो कह सकता हूं? एक ही बात है, माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया। अगर हाँ z इज इक्वल टू z बार माइनस का z बार, सही है? अगर z इज इक्वल टू z बार होता तो प्योरली रियल। अगर ऐसा है तो अब देखो सोचो, ये अगर ऐसा है तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू इस कंप्लीट का बार माइनस के साथ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का बार। नहीं है? ये बात समझ में आ गई? मैंने लिखा z बराबर माइनस z बार, नहीं पकड़ में आई बात? z बराबर माइनस z बार, ये तो पकड़ में आता है। अच्छा, ये पकड़ में आते हैं, आपको पता है ना, ये बार सब में बार बार बिखर जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बाहर है z बार माइनस 1 अपॉन z बार प्लस 1। सोचो, अगला पॉइंट सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से, धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना? इधर की तरफ हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूं, इसकी z बार की इससे मल्टीप्लाई होती है z बार मॉड z का स्क्वायर, z बार की 1 से मल्टीप्लाई माइनस z बार, 1 की z से मल्टीप्लाई z, आगे माइनस 1, सोच लिया? अच्छा, अब इसकी z की इससे मल्टीप्लाई मॉड z का स्क्वायर, z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, वो भी माइनस का मॉड z का स्क्वायर। सोचो, z की 1 से मल्टीप्लाई माइनस z, माइनस और ये प्लस z, सोच लिया? 1 की मल्टीप्लाई माइनस z बार, अच्छा 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, सोच लो, सही है क्या? कुछ कुछ तो कटेगा। क्या क्या कट रहा भाई? एक तो z बार से z बार, एक z से z, क्या कहते हो आप? इसका मतलब 2 टाइम्स मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका तो मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका तो मॉड z इज इक्वल टू ओनली 1, क्योंकि ये डिस्टेंस है, सही है ना? सही है, और आपकी वैल्यू आ गई, है ना? अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कि जो हमने सीखा है बस उन्हीं को राउंड द क्लॉक घुमा रहे हैं हम, ठीक है? आइए, जीरो दिखा देना, वही देखेंगे, कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो कराया था ना मेहनत।
चलिए आगे चलें। प्रूव दैट मॉड z प्लस मॉड z1 प्लस मॉड z2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू